नमस्कार, जय श्री राम, राधे राधे। तो कैसे हैं आप सभी और आपका दिन कैसा गया? उम्मीद करता हूँ एकदम बेहतरीन दिन गया होगा और आपने बढ़िया से नरेशंस को अपनी डेली लाइफ में अप्लाई किया होगा। आपने लोगों के बातों को ऑब्जर्व किया होगा, ऐसे ताका झाकी नहीं, बट जो ऑब्जर्व हो पाए, ठीक है, उनकी बातों को ऑब्जर्व किया होगा एंड उनकी डायरेक्ट स्पीच को इनडायरेक्ट स्पीच में कन्वर्ट किया होगा। अभी सोचते हैं कि हमने सुबह क्या क्या सीखा। हमने सुबह 3 रूल्स सीखे थे। रूल नंबर 1 जिसके 3 पार्ट्स थे, रूल नंबर 2 एंड रूल नंबर 3 जिसके 26 पार्ट थे, जिसमें 26 छोटे छोटे रूल्स थे। अभी देखो इस क्लास में हम क्या करने वाले हैं, उन्हीं रूल्स को यूज करके हम डायरेक्ट स्पीच को इनडायरेक्ट स्पीच में कन्वर्ट करने वाले हैं। और एक और बहुत इंपॉर्टेंट चीज इस क्लास में हम सीखने वाले हैं, वो क्या है कि बहुत लोगों को कंफ्यूजन होती है, भैया ये फर्स्ट पर्सन है तो इसे सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग बदल रहे हैं हम रिपोर्टिंग वर्ब के, लेकिन इसे हिम करें, हिज करें या फिर क्या ही करें, समझ में नहीं आता, इसमें बड़ी कन्फ्यूजन होती है। तो उस तरह की कन्फ्यूजन को भी इस क्लास में हम दूर करेंगे। बहुत अच्छी ट्रिक देने वाला हूँ कि फर्स्ट पर्सन को किसके अकॉर्डिंग चेंज करना है, सेकंड पर्सन को किसके अकॉर्डिंग चेंज करना है। याद करने में जो प्रॉब्लम्स आपको आ रही थी, जो मैसेज मेरे पास आए कि याद करने में थोड़ी प्रॉब्लम आ रही है, तो उस प्रॉब्लम को दूर करने के लिए बहुत बढ़िया सी ट्रिक देने वाला हूँ। तो आ जाओ यार, शुरू करते हैं आज की क्लास। और क्लास शुरू करने से पहले एक छोटा सा रिवीजन, एक क्विक रिवीजन। आ जाओ। तो रूल नंबर 1, हमने कल रूल नंबर 1 पढ़ा था। तो रूल नंबर 1 क्या था? तो ये तो याद होगा कि इन्वर्टेड कॉमा के अंदर जो चीज होती है वो होती है कही हुई बात, कही हुई स्पीच, जिसे हम बोलते हैं रिपोर्टेड स्पीच। और जो इन्वर्टेड कॉमा के बाहर जो मटेरियल होता है उसे बोलते हैं रिपोर्टिंग वर्ब। रिपोर्टिंग वर्ब में क्या होता है, किसने किससे कहा, किसने किससे कहा। द टीचर सेड टू मी, टीचर ने मुझसे कहा। ये होती है रिपोर्टिंग वर्ब। जो कॉमा के इन्वर्टेड कॉमा के बाहर होती है वो होती है रिपोर्टिंग वर्ब। रिपोर्टिंग वर्ब में क्या होता है, किसने किससे कहा। जो कह रहा है वो होता है रिपोर्टिंग वर्ब का सब्जेक्ट। द टीचर सेड टू मी, द टीचर ने मुझसे कहा, तो द टीचर सब्जेक्ट है। सेड टू मी, मुझसे कहा, मैं ऑब्जेक्ट हूं रिपोर्टिंग वर्ब का। तो रिपोर्टिंग वर्ब का सब्जेक्ट कौन होता है, जो कह रहा है, जिसने कहा। रिपोर्टिंग वर्ब का ऑब्जेक्ट कौन होता है, जिससे कहा, जिसने कहा वो सब्जेक्ट है रिपोर्टिंग वर्ब का। रिपोर्टिंग वर्ब का ऑब्जेक्ट क्या है, जिससे कहा। और इन्वर्टेड कॉमा के अंदर होती है रिपोर्टेड स्पीच। जो बात उसने बोली वो एज इट इज लिख दी, उसके मुंह से, स्पीकर के मुंह से जो शब्द निकले, जो वर्ड्स निकले, उन्हें हम एज इट इज लिख देते हैं डायरेक्ट स्पीच में इन्वर्टेड कॉमा के अंदर। अभी देखो हमने फर्स्ट रूल पढ़ा था, ऑल द फर्स्ट पर्सन्स ऑफ रिपोर्टेड स्पीच चेंज अकॉर्डिंग टू द सब्जेक्ट ऑफ रिपोर्टिंग वर्ब। रिपोर्टेड स्पीच के मतलब जो इन्वर्टेड कॉमा के अंदर जो चीज होती है रिपोर्टेड स्पीच, उसके रिपोर्टेड स्पीच में जितने भी फर्स्ट पर्सन होते हैं उन्हें अकॉर्डिंग टू द सब्जेक्ट ऑफ रिपोर्टिंग वर्ब, उन्हें रिपोर्टिंग वर्ब के सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग चेंज कर देते हैं। रिपोर्टेड स्पीच के अंदर जितने भी फर्स्ट पर्सन होते हैं, रिपोर्टेड स्पीच इन्वर्टेड कॉमा के अंदर जितने भी फर्स्ट पर्सन होते हैं उन्हें रिपोर्टिंग वर्ब के सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग चेंज कर देते हैं। रिपोर्टिंग वर्ब का सब्जेक्ट कौन होता है, जिसने कहा, जिसने कहा। अभी देखो फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन, थर्ड पर्सन क्या होते हैं, ये भी कल बताया था मैंने। ये होते हैं फर्स्ट पर्सन, आई, वी, मी, अस, माय, माइन, आर, आर्स। सेकंड पर्सन क्या होता है, यू, योर्स, योर्स। थर्ड पर्सन ही, हिज, हिम, हर, हर्स, सी, सी, इट, हिम, इट, इट्स। अभी देखो ये तो है पर्सन। अभी याद रखने में प्रॉब्लम आ रही है कौन से पर्सन को किस के अकॉर्डिंग चेंज करना है। तो इसकी बहुत अच्छी ट्रिक लिख लो, ये लो ट्रिक लिखो, SON, इसे नोट कर लेना अलग से, ठीक है। SON अपॉन 1 2 3। अभी देखो S का मतलब है सब्जेक्ट, O का मतलब है ऑब्जेक्ट और N का मतलब है नो चेंज। अभी देखो नीचे शुरू करो, हमने बड़ी आसानी से याद कर लोगे ये तो। SON 1 2 3, SON 1 2 3, सन 1 2 3, SON 1 2 3, 1 2 3। अब देखो 1 का मतलब है फर्स्ट पर्सन, 2 का मतलब है सेकंड पर्सन, 3 का मतलब है थर्ड पर्सन। फर्स्ट पर्सन को अकॉर्डिंग टू द सब्जेक्ट, फर्स्ट पर्सन को अकॉर्डिंग टू द सब्जेक्ट और रिपोर्टिंग वर्ब चेंज करेंगे। रिपोर्टेड स्पीच इन्वर्टेड कॉमा के अंदर जो फर्स्ट पर्सन है उसे रिपोर्टिंग वर्ब, किसने किससे कहा, जो बाहर की चीज है रिपोर्टिंग वर्ब, उसके सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग चेंज कर देंगे। रिपोर्टेड स्पीच के फर्स्ट पर्सन को रिपोर्टिंग वर्ब के सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग चेंज कर देंगे, ठीक है भाई। रिपोर्टेड स्पीच के सेकंड पर्सन को
रिपोर्टिंग वर्ब के ऑब्जेक्ट के अकॉर्डिंग चेंज कर देंगे। रिपोर्टेड स्पीच जो इन्वर्टेड कॉमा के अंदर है उसमें जो सेकंड पर्सन होता है उससे रिपोर्टिंग वर्ब जो बाहर की चीज होती है किसने किससे कहा तो उसके ऑब्जेक्ट के अकॉर्डिंग चेंज कर देंगे। और रिपोर्टिंग वर्ब का ऑब्जेक्ट कौन होता है? जिससे कहा गया हो। कहने वाला तो हो गया सब्जेक्ट और जिससे कहा गया हो सेड टू मी तो मैं हो गया उसका ऑब्जेक्ट। समझ में आ गई बात कि फर्स्ट पर्सन को चेंज करेंगे अकॉर्डिंग टू सब्जेक्ट, सेकंड पर्सन को चेंज करेंगे अकॉर्डिंग टू ऑब्जेक्ट और थर्ड पर्सन में भैया एन क्या है? एन का मतलब है नो चेंज। एन का मतलब है नो चेंज। तो थर्ड पर्सन में कोई भी चेंज नहीं करेंगे। थर्ड पर्सन में कोई भी चेंज नहीं करेंगे। तो देखो तीनों रूल नंबर 1 के तीनों पार्ट इस एक रूल में याद हो गए। SON 1 2 3, SON 1 2 3। फर्स्ट पर्सन को सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग, सेकंड पर्सन को ऑब्जेक्ट के अकॉर्डिंग, थर्ड पर्सन में नो चेंज। आ जाओ अब तो ये बात समझ में आ गई। ऑल द फर्स्ट पर्सन ऑफ रिपोर्टेड स्पीच चेंज अकॉर्डिंग टू सब्जेक्ट ऑफ रिपोर्टिंग वर्ब। अब तो यहां से याद हो गया। ऑल द फर्स्ट पर्सन ऑफ रिपोर्टिंग स्पीच चेंज अकॉर्डिंग टू द सब्जेक्ट ऑफ रिपोर्टिंग वर्ब। आ जाओ रूल नंबर 1 का पार्ट 2। ऑल द सेकंड पर्सन ऑफ रिपोर्टेड स्पीच चेंज अकॉर्डिंग टू द ऑब्जेक्ट ऑफ रिपोर्टिंग वर्ब। रिपोर्टेड स्पीच के सारे सेकंड पर्सन अकॉर्डिंग टू द ऑब्जेक्ट ऑफ रिपोर्टिंग वर्ब, रिपोर्टिंग वर्ब में आ रहे ऑब्जेक्ट के अनुसार बदल जाते हैं। तो यहां से देख लेते हैं SON 1 2 3। रिपोर्टेड स्पीच के सारे सेकंड पर्सन रिपोर्टिंग वर्ब के ऑब्जेक्ट के अकॉर्डिंग बदल जाते हैं। रूल से याद हो गए हमें। जो इन्वर्टेड कॉमा के अंदर होता है उसे बोलते हैं रिपोर्टेड स्पीच। तो रिपोर्टेड स्पीच के सारे सेकंड पर्सन अकॉर्डिंग टू जो रिपोर्टिंग वर्ब होती है बाहर की, रिपोर्टिंग वर्ब के ऑब्जेक्ट के अनुसार बदल जाते हैं सेकंड पर्सन। आई बात समझ में? चलो आ जाओ अब थर्ड वाला पार्ट। ऑल द थर्ड पर्सन ऑफ रिपोर्टेड स्पीच आर नॉट चेंज एट ऑल। रिपोर्टेड स्पीच में जितने भी थर्ड पर्सन होते हैं वो कभी भी नहीं बदलते। जैसे देखो दे हमने क्यों नहीं बदला? यहाँ पे दे का हमने इनडायरेक्ट स्पीच में भी दे लिखा, ये डायरेक्ट स्पीच है उसमें भी दे है, इनडायरेक्ट में भी दे है। दे क्यों नहीं बदला आपने? दे क्यों नहीं बदला हमने? क्योंकि दे इसलिए नहीं बदला हमने क्योंकि दे क्या है? दे क्या है? दे आता है थर्ड पर्सन में। दे आता है थर्ड पर्सन में। अब दे को हमने क्यों नहीं बदला? दे को हमने इसलिए नहीं बदला क्योंकि दे फर्स्ट पर्सन में नहीं है, सेकंड पर्सन में नहीं है, दे थर्ड पर्सन में आता है। इस टेबल से दे मिसिंग है बिकॉज इसमें कुछ केसेस नहीं लिए गए हैं, लेकिन दे को हम थर्ड पर्सन में रखते हैं। फर्स्ट पर्सन सेकंड पर्सन में दे नहीं आता तो दे को हम चेंज नहीं करते। दे आता है लगभग थर्ड पर्सन में दे आता है, दे को चेंज नहीं करते क्योंकि दे का मतलब है बे। और जब आप और मैं बात कर रहे होंगे तो मैं हूं फर्स्ट पर्सन, आपसे कह रहा हूं आप हो गए सेकंड पर्सन, किसी और के बारे में बात कर रहा हूं वे उनके बारे में बात कर रहा हूं तो वो हो गए थर्ड पर्सन। तो दे थर्ड पर्सन है इसलिए हमने दे को चेंज नहीं किया। ठीक है, आ जाओ आगे बढ़ते हैं। रूल नंबर 2, जब भी रिपोर्टिंग वर्ब जो बाहर की चीज होती है, इन्वर्टेड कॉमा के बाहर की चीज किसने किससे कहा वो होती है रिपोर्टिंग वर्ब। जब भी रिपोर्टिंग वर्ब फ्यूचर टेंस या फिर प्रेजेंट टेंस में होती है, जैसे देखो ये तो पास्ट टेंस में है, ही सेड टू मी, से की सेकंड फॉर्म सेड, से की सेकंड फॉर्म सेड, यानी ये पास्ट टेंस में है। अगर यही रिपोर्टिंग वर्ब प्रेजेंट टेंस या फ्यूचर टेंस में होती है तो हम रिपोर्टेड स्पीच जो कॉमा के अंदर चीज होती है रिपोर्टेड स्पीच, उसका टेंस नहीं बदलते। कैसे भैया? कि देखो यहाँ था दे वर वॉकिंग, ये तो पास्ट में थी, तो मैंने कहा कि अगर प्रेजेंट में और फ्यूचर में होगी तो इसका टेंस नहीं बदलेंगे रिपोर्टेड स्पीच का। समझो कैसे? ये पास्ट में थी, इट मीन्स कि वो ना बदलने वाला रूल यहाँ अप्लाई नहीं होगा, वो केवल प्रेजेंट और फ्यूचर पे अप्लाई होगा। अगर रिपोर्टिंग वर्ब यानी बाहर की चीज, रिपोर्टिंग वर्ब बाहर की चीज पास्ट में है तो अंदर रिपोर्टेड स्पीच की चीजें बदलेंगी, रिपोर्टेड स्पीच का टेंस बदलेगा। जैसे कि प्रेजेंट इंडेफिनिट का पास्ट इंडेफिनिट हो गया, रूल नंबर 3 में पढ़ा था ना, वो होगा। लेकिन अगर रिपोर्टिंग वर्ब प्रेजेंट या फ्यूचर में है, सेड टू की जगह सेज टू है, सेड टू की जगह सेज टू है, या फिर विल से टू है, या फिर विल से टू है, तो फिर हम अंदर टेंस नहीं बदलते। अब यहाँ पर टेंस कैसे बदला? ये तो पास्ट में तो टेंस बदलेगा। तो देखो दे वर वॉकिंग है, दे वर वॉकिंग, तो वर की जगह हो गया था दे हैड बीन वॉकिंग, दे हैड बीन वॉकिंग। मतलब यहाँ पर पास्ट कंटिन्यूअस को हमने कर दिया था पास्ट परफेक्ट। पास्ट कंटिन्यूअस को क्या कर दिया था?
पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूस कैसे कर दिया था भैया? तो देखो इधर थर्ड वाले में हमने रूल पढ़ा था, पास्ट कंटिन्यूस को कर दिया, किधर गया, पास्ट कंटिन्यूस को कर दिया पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूस। बात आई समझ में? आ जाओ, ठीक है। तो ये बात समझ में आ गई। और जब प्रेजेंट या फ्यूचर में होता है तो से टू को हम टेल कर देते हैं और कोटेशन मार्क हटा के, जो कॉमा इन्वर्टेड कॉमा है उसे हटा के वहां दैट लगाए दोनों को जोड़ देते हैं। तो ये बात तो बहुत आसान सी आपको समझ में आ गई होगी। व्हेन रिपोर्ट, रूल नंबर 3, व्हेन रिपोर्टिंग वर्ब इज इन पास्ट टेंस, जैसे कि पास्ट टेंस के ज़्यादा उदाहरण करते हैं अपन, क्योंकि नरेशन का काम ही है कि पास्ट की हिस्ट्रीज को सुना देना, पास्ट की बातों को आसानी से नरेट कर देना, मेन काम तो उसका यही है, ठीक है। आ जाओ, व्हेन द रिपोर्टिंग वर्ब इज इन पास्ट टेंस बी चेंज सेड टू, जब भी रिपोर्टिंग वर्ब बाहर वाली चीज पास्ट टेंस में होती है, मतलब सेड टू होता है या फिर सेड होता है केवल, तो हम से अगर सेड टू होगा वहां तो उसे टोल्ड में कन्वर्ट कर देंगे और दोनों सेंटेंस को दैट से ज्वाइन कर देंगे। ये बात भी अपने आसानी से समझ में आ गई, ठीक है। अभी ये सारे चेंजेस भी करते हैं अगर रिपोर्टिंग वर्ब पास्ट में होती है, तो अगर रिपोर्टिंग वर्ब बाहर की चीज किसने किससे कहा वो पास्ट में है तो ये सारे चेंजेस भी करने होते हैं। कैसे? सिंपल प्रेजेंट को पास्ट, सिंपल पास्ट में बदल जाएगा, प्रेजेंट कंटिन्यूअस पास्ट कंटिन्यूअस में हो जाएगा, प्रेजेंट परफेक्ट पास्ट परफेक्ट में हो जाएगा, प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस में हो जाएगा, सिंपल पास्ट पास्ट परफेक्ट में बदल जाएगा, सिंपल पास्ट पास्ट परफेक्ट में, और पास्ट कंटिन्यूअस पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस में बदल जाएगा। पास्ट परफेक्ट में नो चेंज, पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस में नो चेंज, पास्ट परफेक्ट में नो चेंज, पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस में सेंटेंस टेंस नहीं बदलता। आओ, बिल का यहां पर हो जाता है वुड, ये गलत लिखा है, बिल का हो जाता है वुड, बिल का होगा वुड, सेल का हो जाएगा शुड, कैन का हो जाएगा कुड, मे का हो जाएगा माइट, इज एम आर का हो जाएगा वॉज वर, हैज हैव का हो जाएगा पास्ट फॉर्म हैड, वॉज वर का हो जाएगा हैड बीन। आओ, टुडे का दैट डे, टुनाइट का दैट नाइट, यस्टरडे का द प्रीवियस डे या फिर द डे बिफोर, टुमारो का द नेक्स्ट डे या द फॉलोइंग डे, दिस का दैट, दीज का दोज, अगो का बिफोर, कम का गो, कैन का कुड। मैंने कहा था इन्हें कॉपी में लिख लेना, बार बार देखोगे पलटोगे उनसे नजरें बार बार मिलाओगे तो वो आपको याद रहने लगेंगे, आपको अलग से मेहनत नहीं करनी पड़ेगी उन्हें याद करने के लिए। और नहीं लिखोगे तो यू PDF खोल खोल के आपको बार बार मेहनत करनी पड़ेगी याद करने के लिए। कॉपी में लिखोगे बार बार आगे रहेंगे, अपने आप याद हो जाएंगे। आ जाओ, रूल नंबर 3 हो गया। अभी देखते हैं एग्जाम्पल। द टीचर सेड टू मी, ये एग्जाम्पल हमने कल कर लिया था तो आज कुछ नया करते हैं। आओ, अब प्रैक्टिस हो जाए, अब प्रैक्टिस हो जाए। जैसे हमने ट्रांसलेशन की प्रैक्टिस की, पैसे वॉइस की प्रैक्टिस की, अब नरेशंस की प्रैक्टिस करेंगे। अब आ जाओ, नरेशंस की प्रैक्टिस। ही सेड टू मी आई टेक कॉफी। अब पहली बात तो ये देखो कि रिपोर्टिंग वर्ब में टेंस कौन सा है? रिपोर्टिंग वर्ब बाहर की चीज, रिपोर्टिंग वर्ब बाहर की चीज। ही सेड टू मी, सेड 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 तो से की सेकंड फॉर्म है, इट मींस ये पास्ट टेंस में है, तो इसमें सारे जो भंडार भर के अपने पास बदलाव थे वो करेंगे अपन, वो अपन इसमें करेंगे। आओ, ही सेड टू मी, तो सबसे पहले तो ही सेड टू की जगह टोल्ड कर लो और इसकी जगह यहां पे कॉमा इन्वर्टेड कॉमा की जगह क्या लिख लोगे आप? दैट। आ जाओ, he told, said to की जगह told, he told me that। अब इस रिपोर्टेड स्पीच आई टेक कॉफी, आई टेक क्या है? आई टेक कॉफी क्या है? रिपोर्टेड स्पीच, इसे लिखना है, लेकिन इसमें बदलाव होंगे, इसमें बदलाव होंगे। सबसे पहले ये देखो इसमें फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन, थर्ड पर्सन क्या क्या है। तो इसमें आई तो भैया हो गया फर्स्ट पर्सन, आई तो हमें पता है कि फर्स्ट पर्सन में आता है, आई आता है फर्स्ट पर्सन में, आई आता है फर्स्ट पर्सन में, तो आई तो हो गया फर्स्ट पर्सन। और इसमें टेक कॉफी और तो कुछ दिया नहीं है, आई हो गया फर्स्ट पर्सन और टेक कॉफी और तो कुछ दिया नहीं है। अब देखो रिपोर्टेड स्पीच का टेंस कौन सा है? आई टेक कॉफी, सब्जेक्ट प्लस मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट, आई टेक कॉफी, प्रेजेंट इंडेफिनिट, प्रेजेंट इंडेफिनिट। अब मैंने देखो अभी अपन ने रूल पढ़ा था कि प्रेजेंट इंडेफिनिट को, प्रेजेंट सिंपल को, जैसे प्रेजेंट इंडेफिनिट एक ही बात है, उसे सिंपल पास्ट में बदल देते हैं, उसे पास्ट इंडेफिनिट में बदल देते हैं। आओ कैसे? तो देखो, ही टोल्ड मी दैट, अभी तो आई को बदलना है, तो आई क्या है? फर्स्ट पर्सन। और अभी मैंने एक रूल बताया था SON 1 2 3। जो फर्स्ट पर्सन है रिपोर्टेड स्पीच के, उन्हें रिपोर्टिंग वर्ब के सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग बदल देते हैं। रिपोर्टिंग वर्ब होती है ये,
अब रिपोर्टिंग वर्ब का सब्जेक्ट क्या है? ही सेड टू मी। अब ये देखो किसने किससे कहा? ही ने मुझसे कहा, ही ने मुझसे कहा। अब जो ही होता है, जो कहने वाला होता है, वो होता है सब्जेक्ट, जिससे कहा गया वो होता है ऑब्जेक्ट। तो ही तो हो गया सब्जेक्ट, मी हो गया ये ऑब्जेक्ट, ठीक है। अब आई जो कि फर्स्ट पर्सन है रिपोर्टेड स्पीच में, उसे सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग बदलेंगे। आई को ही के अकॉर्डिंग बदलेंगे। अब ही के अकॉर्डिंग बदल के आई की जगह हम हिम लिखें, हिज लिखें या फिर ही लिखें। ये चीज एक कंफ्यूज कर रही थी आपको। हिम, हिज, ये सभी बॉयज के लिए यूज होते हैं, मेल के लिए यूज होते हैं, हिम, हिज, ही। अब कौन सा यूज करें, क्या यूज करें, कुछ लोगों को समझ में नहीं आ रहा था, तो वो कंफ्यूजन दूर करता हूं। आओ तो देखो, ये कहानी सुनो, ये मेरी कहानी सुनो। प्रोनाउन, एक अंकल जी थे, प्रोनाउन, एक बूढ़े दद्दू प्रोनाउन थे। प्रोनाउन क्या थे? एक बूढ़े दद्दू। उनके हुए 4 बच्चे, उनके हुए 4 बच्चे। उन चारों बेटों के और कुछ बच्चे हुए, सभी के। प्रोनाउन वाले जो दद्दू थे उनके 4 बेटे हुए। उनके पहले बेटे का नाम सब्जेक्ट प्रोनाउन, दूसरे बेटे का नाम ऑब्जेक्ट प्रोनाउन, तीसरे बेटे का नाम पजेसिव एडजेक्टिव और चौथे बेटे का नाम पजेसिव प्रोनाउन। अब इन चारों बेटों के और बच्चे हुए, तो सब्जेक्ट प्रोनाउन के कितने, कौन कौन हुए बच्चे? आई, यू, ही, सी, इट, बी, यू, दे। ये तो हो गए सब्जेक्ट प्रोनाउन के बच्चे। ऑब्जेक्ट प्रोनाउन के बच्चे कौन हुए? मी, यू, हिम, हर, इट, यू, इट, अस, यू, देम। पैसिव एडजेक्टिव के बच्चे कौन हुए? माय, योर, हिज, हर, इट्स, आर, योर, देयर। और पजेसिव प्रोनाउन के बच्चे कौन हुए? माइन, योर्स, हिज, हर, इट्स, आर, योर्स, देयर्स। अब ये तो हो गई एक ट्रिक वाली बात कि ये क्या चीज समझा रहा हूं। पहले ट्रिक से समझो, फिर आपको वैसे ही समझा दूं जनरल वे में। आओ पहले ट्रिक से समझो। अब सब्जेक्ट प्रोनाउन जो दद्दू हैं वो है प्रोनाउन के बच्चे। तो सब्जेक्ट प्रोनाउन के जितने भी बच्चे हैं वो कहते हैं कि किसी भी सेंटेंस में अगर हमें आप बदल रहे हो तो हमारे ही घर में से किसी को उठा के लाना हमारी जगह। सब्जेक्ट प्रोनाउन कहते हैं कि अगर आप हमें किसी सेंटेंस में किसी डायरेक्ट से इनडायरेक्ट करते टाइम अगर हमें बदल रहे हो तो हमारे ही घर से किसी को उठा के लाना। ऑब्जेक्ट प्रोनाउन से किसी को उठा के मत लाना, पजेसिव प्रोनाउन से किसी को उठा के मत लाना, पैसिव एडजेक्टिव से किसी को उठा के मत लाना। अगर हमें बदल रहे हो, अगर आई को बदल रहे हो तो आई का ही कोई भाई, यू, ही, सी, इट, वी, यू, दे, जो सब्जेक्ट प्रोनाउन के घर से है उन्हीं में से किसी और को आई की जगह रख सकते हैं। दूसरे किसी घर में से इनका रिप्लेसमेंट आप नहीं ला सकते, दूसरे किसी घर में से इनका रिप्लेसमेंट नहीं ला सकते। ये कहते हैं कि अगर मुझे हटाओगे तो हमारे ही घर का कोई भाई बंधु लगाओगे, अगर आप मुझे हटाओगे तो हमारे ही घर का कोई भाई बंधु लगाओगे, ये बगल वालों के घर के भाई बंधु नहीं लगाओगे। तो अगर आप सब्जेक्ट प्रोनाउन हटा रहे हो, जैसे आई एक सब्जेक्ट प्रोनाउन है, तो आई को अगर आप चेंज कर रहे हो तो कोई और सा सब्जेक्ट प्रोनाउन आपको यहां से ही लेना होगा। उसकी जगह ये नहीं कि आप आई की जगह हिम लगा दो। तो आई की देखो, अभी अपन क्या कर रहे थे, हमें आई को जो कि एक सब्जेक्ट है और फर्स्ट पर्सन है उसे ही के अकॉर्डिंग बदलना है, ही के अकॉर्डिंग बदलना है आई को। अब आई को ही के अकॉर्डिंग बदलना है, ही मतलब एक मेल, ठीक है, एक मेल के अकॉर्डिंग बदलना है। अब इसमें देखो, आई के लिए एक मेल के लिए हम क्या क्या लगा सकते हैं? अगर आई का रिप्लेसमेंट इस घर में से कोई दूसरा लाएंगे तो मेल के लिए क्या क्या लगा सकते हैं? यू नहीं लगाना क्योंकि वो तुम में हो जाएगा, ठीक है, तुमसे बात नहीं कर रहे, ही के बारे में बात कर रहे हैं। तो आई का रिप्लेसमेंट इसमें से केवल एक ही आ रहा है, ही। हिम नहीं आएगा, हिम तो बगल वाले घर का है, हिज भी बगल वाले घर का है, ही अकेला आएगा। इट मीन्स आई का रिप्लेसमेंट अगर ही के अकॉर्डिंग अपन इस सेंटेंस में कर रहे हैं, ही के अकॉर्डिंग, जो सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग, रिपोर्टिंग वर्ब के सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग फर्स्ट पर्सन का अपन रिप्लेसमेंट ला रहे हैं, तो उसमें ये किस घर से बिलोंग करता है? आई, सब्जेक्ट प्रोनाउन से। और सब्जेक्ट प्रोनाउन के ही घर से उसका रिप्लेसमेंट लाना होगा अकॉर्डिंग टू ही। तो सब्जेक्ट प्रोनाउन के घर से ही के अकॉर्डिंग आई का रिप्लेसमेंट केवल एक ही आ रहा है जो कि खुद ही है, HE ही है, और कोई साथ नहीं है। उसके सी तो लगा नहीं सकते ना आप, सी तो लड़की के लिए हो जाएगा, और हिम नहीं लगा सकते, हिम बगल वाले घर से, हिज और बगल वाले घर से, तो ही लगाओगे आप, ठीक है। आ जाओ, बात समझ में आई? ही टोल्ड मी दैट, ही आई की जगह ही। अब देखो, सिंपल प्रेजेंट में है तो सिंपल पास्ट में हो जाएगा, प्रेजेंट इंडेफिनिट में पास्ट इंडेफिनिट में हो जाएगा। तो देखो, आई टेक कॉफी, और पास्ट इंडेफिनिट में क्या हो जाएगा?
मेन वर्ब की सेकंड फॉर्म, आई टुक कॉफी। तो ही टुक, आई का तो हो गया ही, कुक नहीं टुक ही टुक कॉफी, ही टुक कॉफी, ही टोल्ड मी दैट ही टुक कॉफी। इसका मतलब क्या हुआ था, जो इनडायरेक्ट डायरेक्ट स्पीच में था, ही सेड टू मी, उसने मुझसे कहा। अब जैसा उसने कहा वैसा लिखा है, आई टेक कॉफी, उसने मुझसे कहा आई टेक कॉफी। अपन ने जो इनडायरेक्ट स्पीच में कहा है वो उसका मतलब क्या है, ही टोल्ड मी दैट, उसने मुझसे कहा कि, उसने मुझसे कहा कि, दैट का मतलब कि, ही टोल्ड मी दैट, उसने मुझसे कहा कि ही टुक कॉफी, उसने मुझसे कहा कि उसने कॉफी पी ली है या ले ली है, उसने मुझसे कहा कि उसने कॉफी पी ली है। ठीक है, आई बस में आगे बढ़ते हैं, आ जाओ। देखो, ही सेड टू मी आई एम फाइन, ही सेड टू मी आई एम फाइन। आ जाओ, तो पहले देखो रिपोर्टिंग वर्ब पास्ट में है क्या, सेड टू, बिल्कुल जी पास्ट में है। अब लिख लो इतना, ही सेड टू की जगह हो जाता टोल्ड, ही टोल्ड मी, कॉमा इन्वर्टेड कॉमा की जगह, कोटेशन मार्क की जगह दैट, ही टोल्ड मी दैट आई एम फाइन। अब आई एम फाइन में देखो आप, रिपोर्टेड स्पीच में देखो, फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन, थर्ड पर्सन क्या क्या मिल रहा है आपको, तो केवल एक ही मिल रहा है जो आई, जो कि फर्स्ट पर्सन है। अब SON 1 2 3 लगा दो, SON 1 2 3, फर्स्ट पर्सन को अकॉर्डिंग टू द सब्जेक्ट ऑफ रिपोर्टिंग वर्ब, रिपोर्टिंग वर्ब में जो सब्जेक्ट है उसके अकॉर्डिंग चेंज करेंगे। रिपोर्टिंग वर्ब में सब्जेक्ट क्या है, ही सेड टू मी, उसने मुझसे कहा, तो जो कहने वाला होता है वो होता है सब्जेक्ट, ही सेड टू मी, तो ही सब्जेक्ट है, तो आई को ही के अकॉर्डिंग बदलेंगे। अब आई का ही के अकॉर्डिंग रिप्लेसमेंट हमें क्या मिल रहा था, आई का ही के अकॉर्डिंग रिप्लेसमेंट हमें क्या मिल रहा था उस फैमिली में से, तो वो कहता है कि भैया मेरे ही घर से कोई उठा लो, तो आई का ही के रिप्लेसमेंट, आई के रिप्लेसमेंट में सब्जेक्ट प्रोनाउन के घर से कोई सा उठाएंगे तो ही मिल रहा है, केवल हिम नहीं उठा सकते, हिज नहीं उठा सकते, ही के रिप्लेसमेंट में हमें ही के लिए हमें ही मिल रहा है केवल। आई बात समझ में, ठीक है। ही टोल्ड मी दैट ही, अब आई की जगह लिख दिया ही। अब एम फाइन, एम किस में आता है, एम किस में आता है, प्रेजेंट कंटिन्यूस में, प्रेजेंट कंटिन्यूस में, तो ये हो जाएगा पास्ट कंटिन्यूस में। भैया कैसे हो जाएगा, अरे यार कैसे नहीं होगा, अभी याद किया अपन ने, देखो प्रेजेंट कंटिन्यूस का पास्ट कंटिन्यूस में हो जाएगा, ठीक है, सही बात समझ में आ गई, ठीक है। ही टोल्ड मी दैट ही, अब पास्ट कंटिन्यूस की हेल्पिंग वर्ब वॉज वर, तो ही के साथ वॉज आएगा, वर आएगा, ही के साथ वॉज आएगा, वर आएगा, वॉज आएगा। ही टोल्ड मी दैट ही वॉज फाइन, ही टोल्ड मी दैट ही वॉज फाइन, ये फाइन हो गया। देखो, ही सेड मी, ही सेड टू मी, उसने मुझसे कहा आई एम फाइन, आई एम फाइन, उसने मुझसे कहा आई एम फाइन, ठीक है, ये आई एम फाइन उसके मुंह से निकले हुए शब्द थे। अब मैं किसी और को बता रहा हूँ कि उसने मुझसे क्या कहा, तो कैसे बताऊंगा, ही टोल्ड मी दैट, उसने मुझसे कहा कि ही वॉज फाइन, वो ठीक था, उसने मुझसे कहा कि वो ठीक था, ही टोल्ड मी दैट ही वॉज फाइन। आई बात समझ में, आ जाओ अगला देखते हैं। राधा सेड टू सीता, राधा सेड टू सीता, राधा ने सीता से कहा आई हैव फिनिश्ड माय वर्क, राधा सेड टू सीता, राधा ने सीता से कहा आई हैव फिनिश्ड माय वर्क, आई हैव फिनिश्ड माय वर्क। अब राधा के सीधे मुंह से निकले हुए ये वचन थे कि आई हैव फिनिश्ड माय वर्क, राधा ने सीता से कहा, ठीक है, दोनों एक ही क्लास में पढ़ते हैं, ये वो पौराणिक माता सीता और माता राधा नहीं है, ये हमारे स्कूल की दो लड़कियां हैं, राधा सीता उनके नाम पे लिया गया है, ठीक है, तो धर्म से मत छोड़ना, ओके। आ जाओ, राधा सेड टू सीता आई हैव फिनिश्ड माय वर्क। अब आ जाओ, सेड टू की हो जाएगी टोल्ड, से पहले तो यही काम कर लो कि रिपोर्टिंग वर्ब को लिख लो, सेड टू की जगह टोल्ड हो जाएगा, पास्ट में है, आई बात समझ में आ गई। राधा टोल्ड, सेड टू की जगह टोल्ड, सीता, यहां सीता का एस कैपिटल आना था, सीता यहां भी कैपिटल, ठीक है। दैट, दैट क्यों लगा दिया, कॉमा इन्वर्टेड कॉमा लगा दिया दैट, राधा टोल्ड सीता दैट। अब देखो आई हैव फिनिश्ड माय वर्क, रिपोर्टेड स्पीच देखो आई हैव फिनिश्ड माय वर्क। आ जाओ, अब इसका फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन, थर्ड पर्सन ढूंढो। फर्स्ट पर्सन भैया आई है, तो आई तो फर्स्ट पर्सन ही है, हमने अच्छे से किया। और आई, मी, माय, माय भी फर्स्ट पर्सन है भैया, माय भी फर्स्ट पर्सन है,
माय भी फर्स्ट पर्सन है, यानी दो दो फर्स्ट पर्सन। हाँ, और SON 1 2 3 के अनुसार फर्स्ट पर्सन अकॉर्डिंग टू सब्जेक्ट चेंज होंगे। सब्जेक्ट क्या है? राधा सेड टू सीता। किसने किससे कहा? जो कहने वाला होता है वो होता है सब्जेक्ट। राधा सेड टू सीता, राधा ने सीता से कहा, राधा ने सीता से कहा, राधा ने कहा, तो राधा है सब्जेक्ट, राधा है सब्जेक्ट। अब राधा ने, इट मीन्स के सारे फर्स्ट पर्सन आई और माय अकॉर्डिंग टू राधा चेंज होंगे, राधा के अनुसार चेंज होंगे। ठीक है, राधा टोल्ड सीता दैट। अब आई की जगह क्या करें भैया? राधा के लिए, तो राधा एक लड़की है, तो आई वाले घर में से, आई वाले घर में से सब्जेक्ट प्रोनाउन में से देखते हैं कि लड़की के लिए हम क्या क्या रिप्लेसमेंट ला सकते हैं। आओ, तो आई के लिए रिप्लेसमेंट इसी घर में से लाएंगे, सब्जेक्ट प्रोनाउन घर में से, यानी पड़ोसियों घर में से नहीं ला सकते, क्योंकि आई बुरा मान जाएगा, हैं पड़ोसियों घर में से नहीं ला सकते, वो कहते ही नहीं है कि लाओ, इसी घर में से लाना पड़ेगा। देखो, लड़की के लिए हम क्या ला सकते हैं? आई की, लड़के के लिए हम ही लाए थे, तो लड़की के लिए सी ला सकते हैं, सी ला सकते हैं ना, सी मिल रहा है इसमें, लड़की के लिए सी मिल रहा है इसमें, तो इस घर में सी मिल रहा है। हर तो बगल वाले घर का है, HER, हर तो बगल वाले घर का है, हर नहीं ला सकते, और हर्ष भी नहीं ला सकते, केवल सी ला सकते हैं, सी इसी घर का है, आई की जगह सी लिख सकते हैं। आ जाओ, आई की जगह सी लिख सकते हैं। आओ, राधा टोल्ड सीता दैट सी, आई की जगह सी, अकॉर्डिंग टू, अपन ने किसके अकॉर्डिंग चेंज किया है? राधा के अकॉर्डिंग, राधा सब्जेक्ट है, उसके अकॉर्डिंग चेंज किया है सी, सी। अब हैव की जगह क्या आ जाएगा? अभी पढ़ा था हैव की जगह क्या आ जाए? हैड। कहाँ पढ़ा था भैया? दिखाओ, आप तो हम नहीं मानेंगे आपकी बात, ठीक है मत मानो। आ जाओ, देखो, हैज हैव की जगह हैड हो जाता है, हैज हैव की जगह हैड हो जाता है। आई बात समझ में? आ जाओ, राधा टोल्ड सीता दैट सी हैड फिनिश्ड अब माय भी फर्स्ट पर्सन है, माय को भी राधा के अकॉर्डिंग चेंज करेंगे, माय को भी राधा के अकॉर्डिंग चेंज करेंगे। तो फिर से जाओ अपनी उस जादुई टेबल में, इसकी PDF आपको दिलवा दूंगा मैं, स्टडी मटेरियल के सेक्शन में दिलवा दूंगा, और अच्छे से बनवा के दिलवा दूंगा, ठीक है, टेंशन मत लेना। अब माय देखो, माय कहाँ आ रहा है इसमें? माय कहाँ आ रहा है? तो माय आ रहा है ये रहा, पैसिव एडजेक्टिव में। माय पैसिव मतलब जो अधिकार दिखाता हो, माय मतलब मेरा, तो माय का रिप्लेसमेंट लाना है हमें अकॉर्डिंग टू राधा, राधा के अकॉर्डिंग माय का रिप्लेसमेंट लाना है। तो बड़ी आसान सी चीज बता रहा हूं, कैसे लाओगे? तो देखो, योर का मतलब हो गया तुम्हारा, हिज का मतलब हो गया किसी लड़के का, अब हर का मतलब हो गया किसी लड़की का। तो राधा बोल रही थी मेरा, तो राधा के रिप्लेसमेंट में हमें क्या मिल रहा है? पैसिव एडजेक्टिव में हर। इसमें सी क्यों नहीं लाएंगे? सी क्यों नहीं लाएंगे? कुछ बच्चे सी लगाए तो उन्हें समझ में नहीं आता, पैसिव एडजेक्टिव भाई हक बताना है, सी का मतलब तो वो हो गई, और हर का मतलब हो गया उसका, उस लड़की का। तो माय का मतलब वो बोल रही है मेरा, उस टाइम जो वो बोल रही थी तो उसने बोला मेरा, तो हम भी तो वही बोल रहे हैं ना, उसका, तो हर लगाएंगे पैसिव केस में। तो देखो, माय का रिप्लेसमेंट हमने इसी घर में से ढूंढा हर, इसी घर में से ढूंढा हर, ठीक है। राधा टोल्ड सीता दैट सी हैड फिनिश्ड हर वर्क, वर्क का वर्क ही रहेगा, ठीक। अब देखो, पढ़ो, राधा ने सीता से कहा था, राधा सेड सीता, राधा ने सीता से कहा आई हैड फिनिश्ड माई वर्क, आई हैड फिनिश, मैंने अपना काम खत्म कर लिया है, मैंने अपना काम खत्म कर लिया है। लेकिन हम तो ऐसे थे कि हम वहां पास खड़े होकर इस बात को सुन रहे थे और अपने दोस्त को आके बताते हैं, अब बंटी बंटी मेरी बात सुन, बंटी मेरी बात सुन। बंटी बोलता है बता बता क्या सुन के आया तू? तो बंटी से मैं बोला, बंटी भाई मेरी बात सुनो। क्या? राधा टोल्ड सीता, राधा ने सीता से कहा कि उसने उसका काम खत्म कर लिया है। राधा ने सीता से कहा कि उसने उसका काम कर लिया। राधा टोल्ड सीता, राधा ने सीता से कहा कि टू दैट की शी हैड फिनिश्ड हर वर्क, उसने उसका काम कर लिया था। आई एम सॉरी, राधा टोल्ड सीता दैट शी हैड फिनिश्ड हर वर्क, राधा ने सीता से कहा कि उसने उसका काम कर लिया था, कंप्लीट कर लिया था। आई बस समय में अगला प्रैक्टिस करते हैं। यू सेड टू मी, यू ठीक आने वाले, ठीक है, आ जाओ। यू सेड टू मी आई एम गोइंग टू मुंबई, तुमने मुझसे कहा, तुमने मुझसे कहा, तुम मुझसे कह रहे हो, ये तुम हो ये मैं हूं, तुमने मुझसे कहा आई एम गोइंग टू मुंबई, आई एम गोइंग टू मुंबई, तुमने मुझसे कहा कि तुम आई एम गोइंग टू मुंबई, ठीक है। अब मेरे पापा पूछते हैं सचिन इसने तुझसे क्या कहा, सचिन इसने तुझसे क्या कहा, तो मैं क्या बताऊंगा? पापा उसने मुझसे कहा कि वो मुंबई जा रहा था,
उसने मुझसे कहा कि वो मुंबई जा रहा था। तो अब इसे इंग्लिश में अपन करते हैं डायरेक्ट से इनडायरेक्ट में। ये तो हो गया डायरेक्ट। यू सेड टू मी, तो देखो पास्ट में है सेड टू। सबसे पहले तो इसी को लिख लो, यू सेड टू या टोल्ड मी, यू टोल्ड मी, कॉमा इन्वर्टेड कॉमा किया दैट, यू टोल्ड मी दैट। अब देखो आई एम गोइंग टू मुंबई, तो आई इसमें फर्स्ट पर्सन है, आई इसमें फर्स्ट पर्सन है, तो फर्स्ट पर्सन किसके अकॉर्डिंग बदलेंगे, SON 1 2 3, SON 1 2 3। फर्स्ट पर्सन को सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग, रिपोर्टिंग वर्ब के सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग। रिपोर्टिंग वर्ब का सब्जेक्ट कौन है, किसने किससे कहा, जो कहने वाला होता है। यू सेड टू मी, तो यू सब्जेक्ट है, जो कहने वाला होता है वो रिपोर्टिंग वर्ब का सब्जेक्ट होता है, और फर्स्ट पर्सन को अकॉर्डिंग टू सब्जेक्ट ही बदलेंगे। तो आई को यू के अनुसार बदलना है, आई को यू के अकॉर्डिंग बदलना है। यू टोल्ड मी दैट, अब आई की जगह यू, आई को यू के अकॉर्डिंग बदल के क्या लिखें, आ जाओ अपनी उस जादुई टेबल में। तो देखो आई को जब यू के अकॉर्डिंग लिखते हैं, आई को जब यू के अकॉर्डिंग लिखते हैं, तो देखो कैसे करोगे आप चेंज। यू सेड टू मी, तो तुमने मुझसे कहा आई एम गोइंग टू मुंबई, तुमने मुझसे उस टाइम कहा था कि मैं मुंबई जा रहा हूं, मैं मुंबई जा रहा हूं। अब तुम उस टाइम देखो दो दोस्त थे, मेरी कहानी सुन। दो दोस्त थे। कल रात की बात है कि वो लोगों ने बड़े दम से, समझ रहे हो ना, बढ़ाई पार्टी सार्टी कर ली, वो होश में नहीं रहे। ठीक है, तो एक दोस्त जो कि सोंटी था, उसने कुछ ज्यादा, समझ रहे हो, ठीक है, और पोपड़ू से सोंटी कहता है नहीं, ठीक है, हाँ वैसे इसमें यू का और मी का एग्जाम्पल है, तो मैं अपने ऊपर एग्जाम्पल ले रहा हूँ बस, ठीक है। और सोंटी ने बड़ी ऐसे, अब मैं सोंटी से मिला तो सोंटी मुझसे कहता है भाई सचिन मैं मुंबई जा रहा हूँ। सोंटी ने मुझसे बोला भाई सचिन मैं मुंबई जा रहा हूँ। अब सोंटी कौन है, सोंटी हो तुम सोंटी हो तुम। यू सेड टू मी, क्यों फील आनी चाहिए, यू सेड टू मी, तुमने मुझसे कहा ना, तो तुम हो सोंटी। तुमने कल रात मुझसे कहा भाई सचिन मैं मुंबई जा रहा हूँ। और तुम सुबह नींद से उठे, बड़े होश आया तुम्हें, तुमने ब्रश किया, तो मेरे से पूछते हो सचिन भाई तुम मतलब क्या कहा था मैंने कल रात में तुमसे, तुमने मेरे से पूछा। तो मैंने बोला कि भाई तूने मुझसे कहा था कि तू मुंबई जा रहा था, तो देखो तूने मुझसे कहा था कि तू मुंबई जा रहा था, यू टोल्ड मी दैट, तूने मुझसे कहा था कि। अब आई को किसके अकॉर्डिंग चेंज कर सकते हैं, फील क्या आ रही है, तू मुंबई जा रहा था, तो यू के अकॉर्डिंग चेंज करना है आई को, तो सब्जेक्ट प्रोनाउन के घर से आई की जगह कोई दूसरा अगर ढूंढोगे आप, तो क्या ढूंढोगे, यू के अकॉर्डिंग। तो यू के अकॉर्डिंग खुद यू ही मिल रहा है, यू के अकॉर्डिंग सेकंड नंबर पर खुद यू ही है इसका भाई, तो आई की जगह हम यू लिख सकते हैं बड़े आसानी से, बहुत बढ़िया। आई की जगह यू लिखेंगे सीधा। यू टोल्ड मी दैट यू, तुमने मुझसे कहा कि तुम। अब एम की जगह हो जाएगा वर, कैसे हो जाएगा वर भैया, इज एम आर की जगह वॉज वर, इज एम आर की जगह वॉज वर, अभी पढ़ा था बहुत अच्छे से पढ़ा। इज एम आर की जगह वॉज वर, ठीक है। आओ, यू टोल्ड मी दैट यू वर, यू के साथ वॉज आएगा, वर आएगा, यू है प्लूरल, यू प्लूरल के साथ वर आएगा। यू टोल्ड मी दैट you were going to Mumbai, you told me that you were going to Mumbai, तुमने मुझसे कहा था कि तुम मुंबई जा रहे थे। तो तुम बोलोगे सॉरी भाई वो तो थोड़ा ज़्यादा हो गया था, तो अब एग्जाम्पल को भूल जाओगे मैं तुमसे क्या कहा, ठीक है। एग्जाम्पल को याद रखना, जो तुम्हें मैंने सोंटी बनाया उसे भूल जाना, ऐसे काम नहीं करते, गंदी बात। आ जाओ। ही सेड, अब ये बढ़िया चीज, नया कॉन्सेप्ट, ही सेड द बस हैज लेफ्ट, ही सेड द बस हैज लेफ्ट। अब देखो भैया ये तो समझ में आ रहा है इसमें, लेकिन ये नहीं दिख रहा किसने किससे कहा। ही सेड कहने वाला तो है, लेकिन टू किससे कहा वो नहीं दिया। ही सेड लिखा है इसमें, कहने वाला तो है, किससे कहा वो नहीं दिया। तो कोई बात नहीं, कोई दिक्कत नहीं है, आओ तुम। He said the bus has left, अगर said to होता था तो हम उसका told कर देते थे, क्या कर देते थे, told, said to है told, लेकिन केवल said है तो हम said अकेला लिख देते हैं, told नहीं करते। said to का told होता है, said का told नहीं होता, ठीक है। तो he said का अकेला रहेगा said, he said, ठीक है। आ जाओ, कॉमा इन्वर्टेड कॉमा किया दैट, he said that,
ही सेड दैट द बस हैज लेफ्ट, द बस हैज लेफ्ट। इसमें ना तो फर्स्ट पर्सन है, ना कहीं सेकंड पर्सन है, ना थर्ड पर्सन है, बस तो कोई पर्सन नहीं है ना। द बस हैज लेफ्ट, द बस हैज लेफ्ट। तो देखो हैज को किस में बदलते हैं, हैज क्या हो जाता है, हैज का क्या हो जाता है, हैड, हैज का क्या हो जाता है, हैड। ही सेड दैट, उसने मुझसे कहा कि द बस हैड लेफ्ट, हैड लेफ्ट। He said that the bus has left, the bus had left। he said the bus has left, he said the bus has left। अब इसके इनडायरेक्ट स्पीच में he said that the bus had left, has का head हो जाता है, हमने पढ़ा था रूल्स में थर्ड वाले में। आ जाओ अब देखो फिर से वही चीज, he said। अगर said to होता तो हम told करते, said अकेला है तो हम told नहीं करेंगे, said लिख देते हैं। आ जाओ, he said comma inverted that, he said that I live in ग्वालियर। अब देखो इसमें I live in ग्वालियर, फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन, थर्ड पर्सन। देखो I फर्स्ट पर्सन है, SON 1 2 3 के अकॉर्डिंग फर्स्ट पर्सन किस में बदलता है, SON 1 2 3 के अकॉर्डिंग फर्स्ट पर्सन किसके अकॉर्डिंग चेंज होगा, सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग। तो रिपोर्टिंग वर्ब का सब्जेक्ट क्या है, ही सेड। किसने कहा, ही, कहने वाला कौन है, ही, तो ही सब्जेक्ट है। तो आई को ही के अकॉर्डिंग बदलेंगे, तो आई को ही के अकॉर्डिंग बदलते टाइम क्या रिप्लेसमेंट मिल जाएगा, आई को ही के अकॉर्डिंग बदलते में हम ही लगा देंगे। आई का रिप्लेसमेंट ही के अकॉर्डिंग इस फैमिली में से, इस घर में से ही मिल रहा है, ही मिल रहा है। ये चीजें आपको अपने आप समझ में आने लगेंगी, अपने आप याद हो जाएंगी। जब आप सेकंड थर्ड वीक में लिसनिंग करोगे, रीडिंग करोगे, राइटिंग करोगे तो अपने आप याद जाएंगी। एक बात बताऊं, कभी कभी क्या होता है ना, हमें इंग्लिश का कोई रूल पता भी नहीं होता और हम वो चीज़ सही कर देते हैं, क्योंकि हमने वो चीज़ कहीं सुनी होती है, कहीं पढ़ी होती है, कहीं देखी होती है। तो रूल्स से ज़्यादा मेरी मानो तो इम्पोर्टेंट यह है कि हम बाद में चीज़ों को सुने, पढ़ें, लिखें, देखें, वो ज़्यादा महत्वपूर्ण है। और वही चीज़ इस कोर्स में हम बहुत फोकस के साथ करेंगे। चिंता मत करना, मैं आपको केवल सलाह नहीं दूंगा कि ये करो, मैं आपके साथ करूंगा, हम सब साथ में करेंगे ये चीज़ें। चिंता मत करो, फिलहाल ये बेसिक्स करो। ही सेड दैट, अब आई का ही की जगह रिप्लेसमेंट उस फैमिली में ही मिल गया था मैं। ही सेड दैट ही लिव इन ग्वालियर, प्रेजेंट सिंपल है, लिव इन ग्वालियर, सब्जेक्ट प्लस मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म ऑब्जेक्ट। प्रेजेंट सिंपल प्रेजेंट है, प्रेजेंट इंडेफिनिट, तो पास्ट इंडेफिनिट बदल जाएगा अकॉर्डिंग टू रूल नंबर 3। ठीक है। ही सेड दैट ही लिव्ड क्यों हो गया भैया, पास्ट इंडेफिनिट में सेकंड फॉर्म हो गई मेन वर्ब की, तो लिव की सेकंड फॉर्म लिव्ड। ही लिव्ड इन ग्वालियर। ही सेड दैट ही लिव्ड इन ग्वालियर, उसने मुझसे कहा कि वो ग्वालियर में रहता था, उसने मुझसे कहा कि वो ग्वालियर में रहता था। अभी देखो एक और देखते हैं। ही सेड टू मी आई अराइव्ड बिफोर यू, ही सेड टू मी आई अराइव्ड बिफोर यू। अभी देखो ही सेड टू मी, पास्ट में सेड टू है, टोल्ड हो जाएगा, कर दो। ही टोल्ड मी दैट, उसने मुझसे कहा कि आई अराइव्ड बिफोर यू, मैं तुमसे पहले आ गया, मैं तुमसे पहले आ गया। ही टोल्ड मी दैट, अब आई है फर्स्ट पर्सन, आई को बदलेंगे सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग, ये बात तो क्लियर हो गई कि आई को ही के अकॉर्डिंग बदलेंगे। ठीक है। अब और कुछ है इसमें, यू भी मिल रहा है भाई, यू सेकंड पर्सन होता है, यू क्या होता है, सेकंड पर्सन। यू क्या होता है, सेकंड पर्सन। तो सेकंड पर्सन को किसके अकॉर्डिंग बदलते हैं, SON 1 2 3, सेकंड पर्सन को ऑब्जेक्ट के अकॉर्डिंग बदलेंगे, ऑब्जेक्ट के अकॉर्डिंग। ऑब्जेक्ट कौन होता है, जिससे कहा, सेड टू मी, मुझसे कहा, तो मैं हूं ऑब्जेक्ट, तो यू को बदलेंगे मी के अनुसार। आ जाओ पहले आई को बदलते हैं, आई को ही के अनुसार बदलेंगे, तो उसी घर में चले जाओ। आई का रिप्लेसमेंट ही के अनुसार क्या मिल जाएगा, सब इस वाले घर में से ही मिल जाएगा भाई, आई की जगह हम ही लगा सकते हैं। ठीक है। ही टोल्ड मी दैट ही, उसने मुझसे कहा कि वो अराइव्ड। अब ये है पास्ट सिंपल, पास्ट इंडेफिनिट का हो जाता है क्या, ध्यान से देखो, पास्ट इंडेफिनिट का हो जाता है पास्ट परफेक्ट। अभी देखो दिखा देता हूं एक बार। सिंपल पास्ट इंडेफिनिट का हो जाता है पास्ट परफेक्ट। आई बात समझ में, ठीक है भैया, आ गई। रूल्स को आगे रखो हमेशा। ही टोल्ड मी दैट ही हैड अराइव्ड, क्यों आ गया, पास्ट परफेक्ट हो गया पास्ट सिंपल का, ही हैड अराइव्ड।
पास्ट परफेक्ट में हैड आती है हेल्पिंग वर्ब, ही हैड, और मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म अराइव्ड। ही टोल्ड मी दैट ही हैड अराइव्ड। अब देखो भैया, बिफोर यू के लिए कोई है क्या, बिफोर के लिए कोई रूल है क्या? देखो, अगो का कंफ्यूज मत होना कभी कि दैट का दिस कर दो, दिस का दैट होता है, लेकिन मैंने कभी ये नहीं कहा कि दैट का दिस होता है। अगो का बिफोर होता है, लेकिन बिफोर का अगो होता है ये तो नहीं कहा। अगो का अगो लिखा होता तो बिफोर कर देते, बिफोर का अगो नहीं होता। ठीक है, आई बात समझ में? तो बिफोर का कुछ नहीं करना। आ जाओ। ही टोल्ड मी दैट ही हैड अराइव्ड बिफोर, बिफोर, अब यू की जगह क्या लिखेंगे? यू को बदलेंगे मी के अकॉर्डिंग, यू को बदलेंगे मी के अकॉर्डिंग। अब यू वाले, यू को तो देखो किस घर में है, यू किस घर का बच्चा है, यू किस घर का बच्चा है? तो भैया यू तो इसके घर का, इस घर का भी बच्चा है, यू इस घर का भी बच्चा है, यू सब्जेक्ट प्रोनाउन के घर का भी बच्चा है, यू ऑब्जेक्ट प्रोनाउन के घर का भी बच्चा है, यू सब्जेक्ट प्रोनाउन के घर का भी बच्चा है, यू ऑब्जेक्ट प्रोनाउन के घर का भी बच्चा है। अब बात समझो, अब मेरी बात समझो कि यू का रिप्लेसमेंट, आप इसमें देखो यू का रिप्लेसमेंट, यू का रिप्लेसमेंट आप इसमें आई दिख रहा है आपको, मी के लिए दिख रहा है ना आई, ठीक है, लेकिन यू का रिप्लेसमेंट आपको इसमें भी दिख रहा है मी। अब कौन सा लगाएं? यू का रिप्लेसमेंट आई भी दिख रहा है, यू का रिप्लेसमेंट मी भी दिख रहा है, तो बड़े कंफ्यूज हो गए इसमें कि सब्जेक्ट प्रोनाउन की फैमिली से ले या फिर ऑब्जेक्ट प्रोनाउन की फैमिली से लें। अब मेरी बात ध्यान सुनो, इस केवल रिपोर्टेड स्पीच को देखो। रिपोर्टेड स्पीच भी एक सेंटेंस है ना, तो हर सेंटेंस में अपना एक सब्जेक्ट अपना एक ऑब्जेक्ट होता है। आई अराइव्ड बिफोर यू, आई अराइव्ड बिफोर यू, सब्जेक्ट प्लस मेन वर्ब की सेकंड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट, समझ में आ रही? आई हो गया सब्जेक्ट, अराइव्ड हो गया मेन वर्ब की सेकंड फॉर्म, और ये बाकी सारा हो गया ऑब्जेक्ट। इट मीन्स कि यहाँ पे यू एज ऑब्जेक्ट, एज एन ऑब्जेक्ट यूज हो रहा है, एज एन ऑब्जेक्ट यूज हो रहा है यू। तो यू का रिप्लेसमेंट भी हम कहां से लाएंगे? ऑब्जेक्ट प्रोनाउन से ही लाएंगे। तो यू का रिप्लेसमेंट मी के लिए ऑब्जेक्ट प्रोनाउन में से कौन सा मिलेगा? खुद मी, खुद ही मिल जाएगा, खुद मी ही मिल जाएगा। ठीक है, बात समझ में आ गई? आ गई भैया। ही टोल्ड मी दैट ही हैड अराइव्ड बिफोर मी। और यार इतना तो आप मतलब एक जनरली सोचो, ही सेड टू मी, उसने मुझसे कहा, आई अराइव्ड बिफोर यू, मैं तुमसे पहले आ गया, मैं तुमसे पहले आ गया। उसने मुझसे कहा, मैं तुमसे पहले आ गया। आई बात समझ में? अब मैं किसी और को बोल रहा हूं, मैं किसी और को बता रहा हूं कि उसने मुझसे क्या कहा, तो मैं बोलूंगा ही टोल्ड मी दैट, उसने मुझसे कहा कि वो मुझसे पहले आ गया था। ही हैड अराइव्ड, वो मुझसे पहले, ही हैड अराइव्ड मुझसे पहले, बिफोर मी। ही टोल्ड मी दैट ही हैड अराइव्ड बिफोर मी, उसने मुझसे कहा कि वो मुझसे पहले आ गया था। आगे बात समझ, जनरली लो इंग्लिश को फील करो तब ट्रांसलेशन बढ़िया होगा। ठीक है, अपने पास कुछ और हैं, ये आपके पास 3 और हैं। अब इनका क्या करना है भैया तीनों का? ये आपके लिए होमवर्क, ये आपके लिए है होमवर्क, ये भी है होमवर्क, और ये भी है होमवर्क। ये 3 मिल रहे हैं आपको होमवर्क में। ये तीनों आपको कल की सुबह की क्लास से पहले बढ़िया से डायरेक्ट स्पीच से इनडायरेक्ट स्पीच में ट्रांसलेट करने हैं, डायरेक्ट स्पीच से इनडायरेक्ट स्पीच में कन्वर्ट करने हैं। और कन्वर्ट करके आप या तो मुझे व्हाट्सएप पे सेंड कर दें, या फिर ऐप में ही, कम्युनिटी ऐप में, जो ऐप में चैट सेक्शन है वहाँ डाल दें, वहाँ चेक कर लेता हूँ। ठीक है, आप या तो मैक्सिमम बच्चे, लगभग हर एक बच्चा व्हाट्सएप पर ही सेंड करता है, आप व्हाट्सएप पर सेंड कर सकते हैं, या फिर नहीं कर रहे हैं व्हाट्सएप तो आप वहाँ डाल सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही, आज की क्लास के लिए इतना ही। मिलते हैं कल सुबह और अमेजिंग चीज़ें हम नरेशंस के बारे में सीख रहे होंगे, बहुत सारी इंटरेस्टिंग चीज़ें नरेशंस के बारे में सीखेंगे। तो कल सुबह की क्लास ऑन टाइम प्रॉपरली अटेंड करना है, बिना कोई आलस फैलाए। ठीक है भाई, तो मिलते हैं कल सुबह की क्लास में। अभी के लिए जय श्री राम।